इम्यूनिटी के बारे में भी समझेंगे दोस्तों। इम्यूनिटी के बारे में अगर हम प्रोडक्टों को समझने का थोड़ा प्रयास करें तो देखिए, आयुर्वेदा में गिलोय को कहते हैं नेक्टर ऑफ इमोर्टैलिटी। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हमारे शरीर में हमारी इम्यूनिटी को इतना अच्छा करता है, और आपको मैं इम्यूनिटी के बारे में थोड़ी देर में भी समझा ही रहा हूँ। देखो, आयुर्वेदा में जिस भी औषधि की बात की जाती है उस औषधि को रसायन कहा जाता है। तो रसायन का मतलब ये नहीं होता कि कोई केमिकल, रसायन का मतलब आयुर्वेदा में औषधि। और देखिए, चरक संहिता में गिलोय के बारे में कहा गया कि गिलोय इम्यूनिटी बढ़ाता है, फीवर को बढ़ाता है, रेजुविनेशन करता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो आयुर्वेदा में कहीं भी इम्यूनिटी नाम के शब्द का जिक्र नहीं मिलेगा। आयुर्वेदा में हमेशा ओजस का जिक्र मिलता है। ओजस क्या होते हैं दोस्तों? ओजस की बात की जाए तो ओजस एक इम्यूनिटी है, होता है। आप यूं समझिए कि हमारे शरीर में ओजस मतलब प्राणिक ऊर्जा। अब ये बनेगा कैसे? हमारे शरीर में जब आप भोजन खाएंगे तो आपके भोजन खाने के बाद आपके शरीर में, उस भोजन की प्रोसेसिंग के बाद आपके शरीर में 7 प्रकार के धातुओं का निर्माण होता है। और ये 7 जो तत्व होते हैं, एक तो ब्लड, ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है, दूसरा, तीसरा आपकी हड्डियां, चौथा आपकी मांसपेशियां, पांचवा आपकी चर्बी, तो 5 ये हो गए। छठा जो होता है आपकी ताकत, मतलब वीर्य कहते हैं उसको। तो ये स्पर्म नहीं है, वीर्य का अलग ऊर्जा, वो आयुर्वेदा में उसका अलग मतलब होता है। और सातवां आपकी होती है नर्व सिस्टम। और जब ये सातों मिलते हैं तब आप जाके आपके शरीर में ओजस का निर्माण होता है। और दोस्तों, आज की साइंस में ओजस को ही इम्यूनिटी मानते हैं। क्योंकि आप देखिए कि ओजस बनने का शरीर में एक सिस्टम है, और यही सिस्टम एक्चुअली इम्यून सिस्टम है। तो हमें अपने शरीर को स्वस्थ रहने के लिए सिस्टम को मेंटेन करना पड़ेगा, और आयुर्वेदा यही काम करेगा। आपको याद होना चाहिए कि पिछले ट्रेनिंग में मैंने आपको समझाया था दोस्तों कि हमारे शरीर की ज्यादातर बीमारियों की जो वजह है, ज्यादातर बीमारियों की जो वजह है, फाइटर जस्ट है, 1 मिनट 1 सेकेंड। चलिए, सो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया था कि देखिए, पिछले ट्रेनिंग में मैंने आपको समझाया था कि हमारे हो गया था, आप लोग को शायद आवाज नहीं आ रही होगी। अभी आवाज आ रही सबको? क्योंकि बीच में थोड़ा आवाज ब्रेक हो रहा था, आई गेस। हाँ, अभी सही है सर, पहले थोड़ा जी, सा कट रहा था। हाँ, कट रहा था। देखिए, एक बात आपको बता दूं दोस्तों, मैं आपको एक छोटा सा, ये प्रॉब्लम किसी की है नहीं वैसे, तो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, क्या है कि दिल्ली में थोड़ा सा ऐसा रहता है। अब गर्मी के टाइम पे थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन उसका इंटरनेट का पावर का रहता है, तो थोड़ा बहुत कई बार वो बीच में लूज हो जाता है। ऐसा होता नहीं है, कभी कभार थोड़ा बहुत आएगा। तो मुझे जब ऐसा फील होगा, क्योंकि मुझे भी पता चल जाता है, जैसे ही अगर थोड़ा भी कनेक्शन लूज होता है तो मुझे पता चल जाता है, तो मैं खुद भी रुक जाऊंगा। आप लोग भी थोड़ा पेशेंस से चीज़ों को सुनिए। वैसे थोड़ा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो घबराना नहीं है उसके लिए, ठीक है? थोड़ा सपोर्ट जरूरी है। चलिए, हाँ, तो मैं आपको क्या समझा रहा था? मैं आपको ये समझा रहा था कि हमारे शरीर में आज के टाइम पे आप देखिए कि संक्रमण बहुत ज्यादा है। अब हर साल हमें नए नए संक्रमण हो रहे हैं। 3 में से 2 व्यक्ति जो है, ये एंटीबायोटिक्स का सेवन ज्यादा कर रहे हैं। एंटीबायोटिक्स का नुकसान क्या होगा अभी थोड़ी देर बाद आपको बताता हूँ। एक और प्रोडक्ट इम्यूनिटी का लूंगा, बताऊंगा। और प्रदूषण और तनाव की वजह से आज हमारे शरीर में हमारी इम्यूनिटी पे बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। क्यों असर पड़ रहा है आपको मैं बता दूं। देखो, प्रदूषण के अंदर छोटे छोटे कण होते हैं, और ये कण क्या करते हैं, आपके फेफड़ों के अंदर जो छोटे छोटे छिद्र हैं उसमें जाके अटक जाते हैं। तो आप प्रॉपर सांस ही नहीं ले पाओगे, और जब सांस नहीं ले पाओगे तो ऑक्सीजन बॉडी में नहीं जाएगा, और ऑक्सीजन गया नहीं तो फिर तो आधी क्रिया खत्म। याद करिए कि पिछले ट्रेनिंग में
मैंने आपको 2 बातें समझाई थी कि अगर किसी व्यक्ति को स्वस्थ रहना है तो 3 बातों का ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले तनाव, फ्री रेडिकल्स और इन्फ्लेमेशन। तो गिलोय एक्चुअली दोनों पे काम कर लेता है, आपके शरीर की इन्फ्लेमेशन को भी कंट्रोल कर लेता है और साथ में फ्री रेडिकल्स को भी कंट्रोल कर लेता है। तो ये एक अच्छा सा प्रोडक्ट बन जाता है। तो अपने पास गिलोय का जूस भी है, गिलोय का टैबलेट भी है, आप दोनों में से कोई भी लेंगे। ज्यादा अगर आपको चाहिए तो गिलोय जूस इज बेस्ट, नहीं तो टैबलेट से भी काम चलता है। चलिए, तो हमने क्या किया इसमें, 200 मिलीग्राम एक्सट्रैक्ट और 200 मिलीग्राम पाउडर पाउडर को हमने मिक्स करके एक टैबलेट बनाया है। अब यहाँ पे एक बात समझने की बात है आपको। देखिए, जो 250 मिलीग्राम गिलोय का एक्सट्रैक्ट है उसी में पाउडर को मिक्स करके गिलोय का टैबलेट बनता है। तो आप जो गिलोय का टैबलेट देखोगे हरे कलर का होता है, तो उसमें कोई कलर नहीं पड़ा है, दैट्स ओनली गिलोय। वो उसी के एक्सट्रैक्ट में ही पाउडर को मिक्स करके बना हुआ है, मतलब बिल्कुल ओनली गिलोय। और सभी प्रोडक्टों का यही हाल है, इसीलिए प्राइस रेंज भी थोड़े से ज़्यादा रहते हैं। तो ये थोड़ी टेक्निकल बातें भी आपको पता होनी चाहिए कि कैसे क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है। अच्छा, गिलोय का फायदा मैंने बताया। जब भी किसी व्यक्ति को बुखार हो जाए आपको गिलोय प्रोडक्ट हमेशा देना है। आयुर्वेदा के प्रोडक्ट हैं फीवोडॉक, वायरल डॉक, ये सब है, तो वो है ठीक है, बट गिलोय जरूरी है। अच्छा, दूसरी बात, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मैंने आपको कल की ट्रेनिंग में बता ही दिया था कि हमारे पास टोटल 16 प्रोडक्ट हैं इम्यूनिटी के, तो कोई भी ले लीजिए, तो गिलोय भी एक ऑप्शन है। लिवर वालों को गिलोय का अगर प्रोडक्ट आपको देना है, जूस या टैबलेट दे सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। एक टैबलेट लेना है और याद करिए किसके साथ लेना है, गर्म पानी के साथ लेना है। गिलोय की प्रोडक्ट को कभी भी ठंडे पानी के साथ आपको बिल्कुल नहीं लेना है, ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। चलिए, इम्यूनिटी ड्रॉप एक प्रोडक्ट है, जल्दी से इसको समझ लेते हैं। दोस्तों, ये एक फैमिली सील्ड है, अर्थात ये कब लेना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो हमें इन्फेक्शन होता है वायरल, 3 में से 2 व्यक्ति का इम्यूनिटी वीक है, 70% बच्चे जो है इन्फेक्शन उनको हो रहा है। और एक टॉपिक को समझना जरूरी है जिसका नाम है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है दोस्तों, जब एक व्यक्ति ज्यादातर दवाइयां खाता है एंटीबायोटिक्स, तो एक समय के बाद वो एंटीबायोटिक्स जो है वो प्रॉपर आपकी बॉडी में काम नहीं करता, अर्थात ये कि आपके शरीर के बैक्टीरिया अब उस दवाई से मरेंगे नहीं। तो इसको कहते हैं प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, और इसी को कहते हैं ड्रग रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक ओवरयूज। तो आज के टाइम पे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हो गई है। तो मैंने आपको अभी समझाया था कि आयुर्वेदा में इम्यूनिटी का मतलब ओजस होता है, और तुलसी आंवला गिलोय ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके इस प्रोडक्ट में तुलसी आंवला गिलोय और करक्यूमिन। करक्यूमिन क्यों, क्योंकि सूजन कम कर रहा है। गिलोय के फायदे अभी बता ही दिया आपके, आंवला विटामिन सी होता है, तुलसी के अंदर कीटाणुनाशक गुण होते हैं, और ये सब मिल के आपका ये प्रोडक्ट बनता है। तो ड्रॉप फॉर्मेट में बनाया है। ड्रॉप बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छा होता है, पानी के साथ मिक्स करके जल्दी उनके शरीर में यूटिलाइज हो जाता है दोस्तों। अब डेली हम इसे 2 से 5 ml 150 ml गर्म पानी में दिन में 2 बार लेंगे। और हाँ, याद करिए, जब भी किसी को गले में और फेफड़े में इंफेक्शन होगा तो ये प्रोडक्ट देना है। अगर किसी को संक्रमण है, चाहे कोई भी हो, सर्दी जुकाम खांसी बुखार कुछ भी, ये प्रोडक्ट देना है। और जब किसी एक फैमिली में, आप एक बात याद नोट कर लीजिए, जब भी किसी व्यक्ति को किसी फैमिली में इंफेक्शन हो रहा है, सर्दी जुकाम खांसी किसी एक मेंबर को हो रहा है, तो ये वाला प्रोडक्ट उस फैमिली के सभी लोगों को पीना जरूरी, क्योंकि संक्रमण से फैलता है। एक, अब मानिए कि फादर को अगर सर्दी हो गई तो बच्चे को हो जाता है, बच्चे को हो गई तो फादर को हो जाएगा, मदर को हो जाएगा, क्योंकि वो जो वायरस है ना हर जगह जा रहा है। तो हमें क्या करना है, ये सब इम्यूनिटी ड्रॉप वगैरह बड़ा जरूरी हो जाता है हमारे लिए कि भैया बचे हम तो। चलिए, अब हम बात करेंगे मोरिंगा के बारे में। दोस्तों, मोरिंगा क्या है, मोरिंगा यानी इसको हम कहते हैं ट्री ऑफ लाइफ। दोस्तों, मोरिंगा को आयुर्वेदा में शिगुरु के नाम से जानते हैं, और मल्टी न्यूट्रिएंट पावर हाउस, कहने का मतलब कि मोरिंगा के अंदर भारी मात्रा में पोषक तत्व होते हैं जो आपकी कविता। स्टेमिना के लिए, उन महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है जो महिलाएं अपने छोटे बच्चों को मिल्क दे रही हैं। और अगर मैं बात करें तो न्यूट्रिशन की अगर बात की जाए, माल न्यूट्रिशन की जो दिक्कत बच्चों को हो रही है, रिकॉर्ड करो। माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है दोस्तों कुपोषण।
देखिए, अब मोरिंगा को थोड़ा ध्यान से समझिए। मैंने आपको क्या बताया कि मोरिंगा मल्टी न्यूट्रिशन होता है। तो मल्टी न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? मल्टी न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि एक व्यक्ति के शरीर को हमें विटामिन्स भी देना है, हमें मिनरल्स भी देना है। तो विटामिन ए, सी और ई स्पेशली त्वचा और इम्यूनिटी के लिए मैंने आपको कल की ट्रेनिंग में भी समझाने का प्रयास किया था कि जिस भी प्रोडक्ट में विटामिन ए है या विटामिन सी है वो त्वचा पे काम, ही प्रोडक्ट में आपके विटामिन सी का नाम लिया जाएगा, वो पे काम कर। इसके अलावा आपके इस प्रोडक्ट में, मोरिंगा में कैल्शियम है, हड्डियों में बहुत अच्छा काम करेगा। आयरन है, ब्लड बनाने में हेल्प करेगा। पोटेशियम है, ब्लड के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा होगा। और जैसा कि मैंने बोला है एमिनो एसिड, हमारे शरीर में कोशिकाओं को निर्माण करने के लिए चाहिए होता है एमिनो एसिड। और ये एमिनो एसिड आपके मोरिंगा से मिलता है जो आपके शरीर के कोशिकाओं को मजबूत करता है। तो एनर्जी बनी रहती है, रिकवरी अच्छी होती है। तो इतने सारी पोषक तत्व हैं। और देखिए भारत में मोरिंगा जैसे प्रोडक्टों की आवश्यकता क्यों है? अब भारत में देखिए क्या है कि विटामिन डी बहुत ज्यादा कम है, आयरन बहुत कम है, ज्यादातर बच्चे सूख गए हैं, कुपोषण उनको ज्यादा हो गया है। तो मोरिंगा को अगर हम डेली खाते हैं तो वैज्ञानिकों का ये मानना है कि अगर हम मोरिंगा डेली लें तो हमारे शरीर में क्या होता है, डिफिशियंसी नहीं होती, हमारा पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ती रहती है, आपकी ऊर्जा अच्छी रहती है। तो दोस्तों ये प्रोडक्ट मल्टी पर्पस प्रोडक्ट है, ऑलराउंडर है। आप इसको कहीं भी ले लीजिए, जहां मर्जी करे लीजिए। महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर कोई महिला चाहती है कि वुमेन वेलनेस के साथ अगर कोई प्रोडक्ट लेना, मोरिंगा बहुत अच्छा है। उनका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ता है, बॉडी की क्रियाएं अच्छी होती हैं। बाकी आप इसको शुगर में, गठिया में, हार्ट की समस्या में भी प्रयोग कर सकते हो। मोरिंगा ऑलराउंडर है, आप इसके सामने लिख लीजिए, जहां मर्जी करें यूज करिए, कोई लोड नहीं इसका। 1 टैबलेट खाने के बाद दिन में 2 बार लेंगे। अब ओमेगा की तरफ बात करते हैं दोस्तों। व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा 3, देखिए दोस्तों, ओमेगा 3 की अगर मैं बात करूं, क्यों जरूरी हमारे शरीर में ओमेगा, एक्चुअली हमारे शरीर में क्यों आवश्यक है? तो आप यूं समझिए, हमारे हार्ट को अच्छा फैट की आवश्यकता होती है। अच्छा फैट मतलब अच्छे किस्म की चर्बी। अच्छा फैट अगर रहेगा तो आपका हार्ट अच्छा रहेगा, ब्रेन अच्छा रहेगा, ज्वाइंट अच्छा रहेगा, आंखों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज के टाइम पे क्या है कि ये अच्छा फैट हमारे शरीर में नहीं जा रहा है। और अच्छा फैट नहीं जाएगा तो आपके शरीर में गंदे फैट बनेंगे जो कि कोलेस्ट्रॉल बनाएंगे, इन्फ्लेमेशन बढ़ाएंगे, और ये आपको करेगा परेशानी। तो ओमेगा 3 आपके शरीर को ओमेगा 3 देना बहुत जरूरी है। और ओमेगा 3 जब आपके शरीर में रहता है तो आपके शरीर के गुड कोलेस्ट्रॉल को, अच्छे फैट को बैलेंस करता है। तो हमने प्लांट बेस्ड ओमेगा लिया हुआ है। ज्यादातर ओमेगा मछली से मिलता है, बट यस, पौधों से भी मिलता है। तो पौधों का ओमेगा है, वेजिटेरियन है ये। भारत में 80% लोगों के शरीर में ओमेगा 3 नहीं है, और यही सबसे बड़ा कारण है कि आज हमारे हार्ट ब्लॉक हो रहे हैं, स्ट्रोक बनते जा रहे हैं। और हमें अपने लिपिड प्रोफाइल यानी अच्छे फैट्स को बढ़ाने के लिए ओमेगा 3 की बहुत आवश्यकता है। तो दोस्तों, अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन, उनका मानना है कि अगर ओमेगा 3 हम खाएं तो हमारे शरीर का गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़िया रहता है। ओमेगा 3 अगर हम सेवन करेंगे तो हमारा ब्रेन और सोचने समझने की क्षमता अच्छी रहेगी। ओमेगा 3 का अगर हम सेवन करें दोस्तों तो हमारा ऊर्जा जो है अच्छा रहेगा। तो ये प्लांट बेस्ड है। कहाँ लेना है याद करिए, ब्रेन के लिए इंपॉर्टेंट है, देना है, गठिया में इंपॉर्टेंट है, हार्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, आंखों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये 4 जगह ओमेगा 3 का सबसे ज्यादा प्रयोग है। और शाकाहारी लोग ओमेगा 3 को डाइट के रूप में रखेंगे। कभी 2-4 महीने में ओमेगा 3 को आपको क्या करना है, लेना ही चाहिए। चलिए, अब एक हम महत्वपूर्ण प्रोडक्ट के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि बहुत जरूरी है। और इस प्रोडक्ट का नाम क्या है? इस प्रोडक्ट का नाम है दोस्तों बेरी डॉग जूस। बेरी डॉग जूस क्यों इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको एक टॉपिक समझना है कि व्हाट इज फ्री रेडिकल्स, व्हाट इज एंटीऑक्सीडेंट। इन दोनों मुद्दों को समझिए। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं?
आपने लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को देखा होगा। लोहे में जंग लगने से क्या होता है, लोहे की पूरी ताकत खत्म हो जाती है, लोहा कमजोर हो जाता है। तो हमारे शरीर में भी ऐसा कुछ होगा। अब क्या होता है, लोहे में जंग लगने की रासायनिक क्रिया को ऑक्सीडेशन कहा जाता है। लोहे में जंग लगने की रासायनिक क्रिया को ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसमें क्या औकत होता है कि ऑक्सीजन रिएक्ट करता है। हमारे शरीर में भी सेम यही रासायनिक क्रिया हो रही है डेली। अगर आपका खाना नहीं पच रहा है, आप प्रदूषण में ज्यादा रह रहे हो, आपके शरीर में फ्री रेडिकल्स बनेंगे, तो बेसिकली ये ऑक्सीडेशन ही हो रहा है। आपकी कोशिकाएं दिन प्रतिदिन डैमेज होती जा रही हैं। और जब आपके शरीर की कोशिकाएं डैमेज होंगी ना दोस्तों, तो आपको एजिंग जल्दी आएगा, हेयर फॉल होंगे, कैंसर हो सकता है, हार्ट बीमार हो सकता है, स्किन खराब हो सकता है, शुगर, सो मैनी प्रॉब्लम। तो फ्री रेडिकल को कंट्रोल करना हमारे लिए अति आवश्यक है। और फ्री रेडिकल को कंट्रोल करने के लिए जो हमें प्रोडक्ट और ये है सर, अलग अलग प्रकार की दिल्ली में ना ये सर्दी में प्रॉब्लम है वो आपकी कंपनी दिल्ली में में ही बताओ। एक तो वही मेरी कहीं जॉब देखा दूसरी है। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। इसमें अलग अलग प्रकार के बेरीज होते हैं, जैसे ब्लूबेरी, चेरी, ये सब होते हैं। आयुर्वेदा में फेमस है इसमें कौन सा मेन होता है, एक एंटीऑक्सीडेंट। अलग अलग प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट पाए जा मतलब हमें लेना पड़ता है। तो उसमें से एक एंटीऑक्सीडेंट होता है एंथोसाइनिन। और देखिए एंथोसाइनिन बेरीज में बहुत मिलता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपकी स्किन बहुत अच्छी रहती है। और आपको मैंने कल भी समझाया, आज भी समझा रहा हूं, बार बार बोलूंगा कि जिस भी प्रोडक्ट में विटामिन सी दिख रहा है वो प्रोडक्ट हमेशा इम्यूनिटी और त्वचा पे काम करेगा, ऑलवेज। तो आपके बेरी डॉग जूस में विटामिन सी और ए बहुत ज्यादा होता है क्योंकि फलों से बनता है। और ये इसीलिए स्किन के लिए बहुत बेटर ऑप्शन है इसका। हमारे भारत में लगभग 65% लोगों के बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट है ही नहीं। और एंटीऑक्सीडेंट जब नहीं रहेगा तो दोस्तों वो चाह के भी अपने आप को स्वस्थ नहीं रख सकते हैं। और उसकी वजह से उनको एजिंग जल्दी आती है, थकान जल्दी होता है, कमजोरी जल्दी रहती है। तो ये मल्टीबेरीज हैं। इसका यूज सबसे ज्यादा आप कहाँ करेंगे? देखिए इसका यूज आपको सबसे ज्यादा करना है त्वचा के लिए। जब भी कोई व्यक्ति, महिलाओं को आप प्रोडक्ट दे रहे हैं ना त्वचा को अच्छा रखने के लिए, स्किन के दाग धब्बों को कम करने के लिए, तो वहां पे क्या करना है दोस्तों, आपको ये प्रोडक्ट बेरी डॉग जूस देना जरूरी है। स्किन को ग्लो करता है, एंटीऑक्सीडेंट बढ़ाता है और एजिंग को कम करता है। अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत यंग दिखें, तो दोस्तों आपको ये प्रोडक्ट बेरी डॉग जूस या शॉर्ट्स मोर मैं अगली ट्रेनिंग में बता दूंगा, उनमें से कोई एक चाहिए होता है। और हाँ, अब आप लोग बताइए, क्या ये प्रोडक्ट इम्यूनिटी पे काम करेगा? बेरी डॉग जूस इम्यूनिटी पे काम करेगा नहीं करेगा? टाइप वाई और एन। अगर यस है तो वाई और नहीं है तो एन, बताइए। देखते हैं आप लोगों ने क्या सीखा। यस, बढ़िया जवाब, बिल्कुल काम करेगा क्योंकि मैंने अभी बोला कि भाई इसके अंदर विटामिन सी भरा पड़ा है। और विटामिन सी भर गया तो फिर तो इम्यूनिटी पे काम करना ही करना है इसको। तो यस, काम करेगा। शुगर वालों को हम ज्यादा नहीं देते हैं, बाकी तो फिर कोई दिक्कत नहीं होता है। शुगर में, गठिया में नहीं देते इस प्रोडक्ट को कभी भी। बेरी डॉग जूस शुगर और गठिया में नहीं देते हैं, बाकी चलेगा। अब एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं दोस्तों, इसको बहुत ध्यान से आपको समझना है। क्या है वो टॉपिक? अब हम बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन के बारे में। देखिए, समझिए ध्यान से। हमारे शरीर में न्यूट्रिशन दो तरीके का है। एक तो होता है मुख्य पोषक तत्व। मुख्य पोषक तत्वों को कहते हैं मेजर न्यूट्रिएंट, जो आप अपना दाल चावल रोटी और बाकी चीजें खाते हो, ये होता है मुख्य पोषक तत्व। दूसरा होता है सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्वों को अंग्रेजी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं दोस्तों। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में दो प्रकार होता है, एक वाइटामिन होता है और एक होता है मिनरल्स। तो जब आपके शरीर में वाइटामिन्स की कमी होगी तो भी समस्या आएगी, और अगर आपके शरीर में मिनरल्स की कमी होगी तो भी प्रॉब्लम आएगी। तो
जितना जरूरी आपका मुख्य पोषक तत्व है, यानी जितना जरूरी आपका अनाज खाना है, कि चावल खाना है, रोटी खाना है, सोयाबीन खाना है, दाल खाना है, छोले खाने हैं, पनीर खाने हैं, सब इंपॉर्टेंट है। लेकिन भाई ये तभी ज्यादा काम करेंगे जब आपके शरीर में वाइटामिन की कमी नहीं होगी, विटामिन अच्छा रहेगा, मिनरल्स अच्छे रहेंगे। तो हमने इसी को ध्यान में रख के वाइटाडॉग बना दिया, वीटाडॉग बनाया। और वीटाडॉग में मल्टी विटामिन और मल्टी न्यूट्रिशन होते हैं। मतलब आप समझिए क्यों लोगों को चाहिए। हमारे भारत का दिक्कत यह है कि भारत में लोगों को हिडन हंगर की प्रॉब्लम है। हिडन हंगर का मतलब क्या होता है कि आपने एक प्लेट खाना खा लिया, बट एक प्लेट खाने के बाद भी आपके शरीर में उतने न्यूट्रिशन नहीं गए जितने जाने चाहिए। और इसकी वजह से होता क्या है, इसकी वजह से आपके शरीर में धीरे 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 कमजोरी आनी, आपका स्ट्रेस बढ़ने से भी आपके शरीर में प्रॉब्लम होती है। तो हमने जो वीटाडॉग प्रोडक्ट है इसमें सारे विटामिन, विटामिन ए बी सी डी सब कुछ, और सारे मिनरल्स कैल्शियम मैग्नीशियम जिंक आयरन मिक्स कर दिया। केवल विटामिन को खा के आप अपने शरीर को स्वस्थ नहीं रख सकते, उसके लिए हमें स्ट्रेस कंट्रोल करना पड़ेगा। तो हमने अश्वगंधा जैसे तत्वों का आपके इस प्रोडक्ट में ऐड कर दिया। हमारे भारत में 70% लोगों के शरीर में न्यूट्रिशन की कमी है, और 50% महिलाएं जो हैं, 50% महिलाएं जो हैं दोस्तों, इनको आयरन की कमी हो रही है। 30 से 40% अगर मैं बात करूं, 30 से 40% लोगों के शरीर में क्या हो रहा है, न्यूट्रिशन का लॉस हो रहा है। तो वैज्ञानिकों का ये मानना है कि अगर कोई व्यक्ति डेली न्यूट्रिशन ले रहा है, डेली मल्टीविटामिन खा रहा है, तो देखिए उसके हेल्थ बहुत अच्छे रहते हैं। तो ऑफ कोर्स ये ऑलराउंडर है दोस्तों, चाहे कोई भी बीमारी हो, कोई भी समस्या हो, आपको मल्टीविटामिन खाना ही है। और मल्टीविटामिन के अलग अलग प्रोडक्ट आपकी कंपनी के पास हैं, जरूरी नहीं है कि एक वीटाडॉक ही है। अब जैसे वुमेन वेलनेस है, तो वुमेन वेलनेस में केवल 4 ही तत्व है, वो भी मल्टीविटामिन ही है। हमारे पास मोरी डॉग है, वो नेचुरल मल्टीविटामिन है, उसके अंदर भी मिल जाएगा। ये आपका वाइटा डॉग है, कल की ट्रेनिंग में मैं आपको डेली भी बता दूंगा। तो ये सभी मल्टीविटामिन है, इसका सेवन कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है। और इसका कोई बीमारी से कनेक्शन नहीं है। ये आपको कभी बीमार नहीं होने देगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप जनरली बोलते हो कि मेरा स्किन हेयर फॉल हो रहा है, मेरा स्किन डैमेज हो रहा है, क्यों डैमेज हो रहा है? क्योंकि बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट स्ट्रेस ज्यादा है, जिंक की कम हो सकता है, बहुत सारे कमी है, तो इससे आपका पूरा होगा। चलिए, अब हम बात करेंगे करक्यूमिन के बारे में। पिछले ट्रेनिंग में हम लोगों ने कुर्की डॉग ड्रॉप के बारे में आपको बताया था, और कुर्की डॉग ड्रॉप को हमने समझने का प्रयास किया था दोस्तों। तो कुर्की डॉग ड्रॉप क्या होता है? कुर्की डॉग ड्रॉप एक्चुअली करक्यूमिन से बना हुआ प्रोडक्ट है। पिछले ट्रेनिंग में मैंने आपको समझाया था कि हमारे शरीर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर कुछ है तो इन्फ्लामेशन। आपको पता है कि आपके शरीर की ज्यादातर बीमारियों की वजह इन्फ्लामेशन है। 40 से ज्यादा लोगों को आज गठिया हो रहा है, और गठिया के होने का सबसे बड़ा कारण इन्फ्लामेशन है, सूजन का बढ़ना। सूजन बढ़ेगा तो आपके शरीर के अलग अलग कोशिकाओं में इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा, और वो आपको स्ट्रेस में आप आ जाओगे, आपको कैंसर हो सकता है, ब्रेन डैमेज हो सकता है, मतलब गिनती नहीं है बीमारियों की। इन्फ्लेमेशन कंट्रोल करना हमारे लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है। और कैसे कंट्रोल करेंगे? उसके लिए हमें देखिए एंटी इंफ्लेमेटरी प्रोडक्ट खाने पड़ेंगे। तो करक्यूमिन से बेस्ट कोई ऑप्शन ही नहीं है। मैंने आपको पिछले ट्रेनिंग में समझाया था कि करक्यूमिन आपके शरीर में, प्लेन करक्यूमिन काम नहीं करता। प्लेन करक्यूमिन आपके शरीर में यूटिलाइज नहीं होता, वो आपके शरीर से बाहर आ जाता है। तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके करक्यूमिन C3 कॉम्प्लेक्स बनाया है। और करक्यूमिन C3 कॉम्प्लेक्स को जब बायोप्रीन के साथ ऐड करके प्रोडक्ट बनाया जाता है, तो ये आपके शरीर में भरपूर मात्रा में करक्यूमिन देता है, और ये आपके शरीर के फिर सूजन को कंट्रोल कर लेता है। तो दोस्तों, इसका प्रयोग कहां करेंगे? ऑलराउंडर, सूजन को कम करना है, और हर बीमारी के पीछे तो सूजन बढ़ा हुआ है। गठिया में, हार्ट की समस्या में, लिवर की समस्या में, सब सूजन की वजह से है। तो इन्फ्लामेशन को कम करना जरूरी है, दैट इज द प्रोडक्ट। कितना लें? देखिए, कल मैंने जो ड्रॉप बताया था, तो ड्रॉप को हम 1 से 10 बूंद लेते हैं। लेकिन अगर आपका, सॉरी, हाँ, 1 से 10 बूंद और 1 से 2 ml। अगर आप कैप्सूल लोगे तो एक टैबलेट। आपके मन में ये प्रश्न चल रहा होगा कि सर मैं ड्रॉप खाऊं या कैप्सूल खाऊं, कौन सा लूं, टैबलेट लूं, क्या लूं? देखिए, जिसके शरीर में तकलीफ और परेशानी ज्यादा हो ना, उनको आप कुर्की डॉग टैबलेट दिया कीजिए, और जिनके शरीर में तकलीफ परेशानियां कम है उनको ड्रॉप दे दीजिए, क्योंकि ड्रॉप के अंदर करक्यूमिन का कंटेंट कम है।
टैबलेट में ज्यादा है। तो ये बातें आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए, इसकी समझ आपको होनी पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब हम बात करेंगे सनसाइन वाइटामिन के बारे में। क्या होता है सनसाइन वाइटामिन दोस्तों? सनसाइन विटामिन को विटामिन D2 के नाम से जानते हैं। आज भारत में ज्यादातर लोग घर में रहते हैं, हम घर में रहते हैं, और हमारा जो लाइफ स्टाइल वो बहुत अच्छा नहीं है दोस्तों। अगर बात की जाए तो विटामिन डी आपके शरीर के कैल्शियम को यूज करके हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करता है। और अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो केवल ये आपके शरीर के हड्डियों को मजबूत नहीं करता। एक बात आपको लिख के दे रहा हूं, आपको मैं समझा रहा हूं, आप समझ लीजिए। स्पेशली पुरुष लोग ध्यान से समझें, जो पुरुष लोग हैं ना वो समझे थोड़ा ध्यान से। ज्यादातर पुरुषों के शरीर का टेस्टोस्टेरोन कम क्यों होता है? पुरुषों के शरीर का टेस्टोस्टेरोन यानी उनकी पावर कम हो रही है, उनकी सेक्सुअल हेल्थ बिगड़ रही है। क्यों? क्योंकि उनके शरीर का जिंक और विटामिन डी दोनों गायब हो रहा है। तो आप ये मत समझिए कि विटामिन डी केवल आपकी कैल्शियम को यूज करके हड्डी, दांतों, मांसपेशियों को डेवलप करेगा, बट ये आपके शरीर के हार्मोन बैलेंस में भी काम आता है। मूड स्विंग्स हो जाते हैं आपके, और भारत में तो 70-80% लोगों के शरीर में आज ये प्रॉब्लम आ रही है। मूड इश्यूज, फ्रैक्चर, थकान, ये सब चल रहा है। सबसे ज्यादा असर अगर किसी को है तो महिलाओं और बुजुर्गों को, क्योंकि जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है, उम्र बढ़ने के साथ उनके शरीर का जो कह लीजिए कि दोस्तों, उनका जो एक एज मसल्स है वो कम हो रहा है, हड्डियों के अंदर घनत्व कम हो रहा है, धीरे धीरे वो थकते जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? हम हड्डियों की कमजोरी के लिए विटामिन डी का यूज करेंगे। अगर कोई व्यक्ति आपको बोलता है कि उसकी मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, बॉडी में पेन हो रहा है, तो आप उसको बोलो चेक चेक कराओ, रिपोर्ट कराओ अपना। मान के चलिए कि उसके शरीर में कैल्शियम या तो विटामिन डी या तो B12 की कमी हो, ऐसा संभावना है। तो इनका थोड़ा आप ध्यान रखें। और जिन भी महिलाओं को आप कैल्शियम वगैरह दे रहे हैं तो विटामिन D2 दे सकते हैं, एक टैबलेट खाने के बाद लेंगे। चलिए आगे बढ़ा जाए। दिस इज द इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ टूडेज ट्रेनिंग सेशन। और इस प्रोडक्ट को आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि ये प्रोडक्ट भारत का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको जरूरत ना हो। पहले तो ये बात समझिए, और क्यों जरूरी है पहले आप जान लीजिए। देखिए दोस्तों, हम ब्राह्मी के बारे में बात कर रहे हैं, और ब्राह्मी के साथ हम ब्रेन के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन भी पूछना चाहूंगा। क्या हमारा ब्रेन और माइंड एक ही है या अलग अलग है? तो अगर आपका जवाब एक है तो आप 1 लिखेंगे, और आप अगर लगता है कि नहीं दोनों अलग अलग है तो आप 2 लिखेंगे। टाइप इन द चैट। क्या हमारा ब्रेन और माइंड एक ही है या अलग अलग है? लिखिए लिखिए, आप लोग लिखिए। मैं आप लोगों से थोड़ा आप लोग के जवाब को सुनना चाहता हूं। चलिए, हाँ, अब आप मेरा जवाब सुनिए। ठीक है, देखिए, तो कुछ लोग का जवाब एक आया है, कुछ लोग का जवाब 2 आया है, मुझे पता था जरूर। तो जितने लोग का जवाब 2 आया है सही जवाब है, एक जवाब गलत है। आपका ब्रेन और माइंड अलग अलग है। एक्चुअली ये जो खोपड़ी है ना, खोपड़ी के अंदर दोनों है। माइंड बहुत छोटा होता है। ब्रेन के 4 हिस्से होते हैं। जनरली हम आम भाषा में बोलने को तो ब्रेन और माइंड बोल देते हैं, बट एक्चुअली माइंड बहुत अलग चीज होता है। ब्रेन आपकी जितनी भी सोचने समझने की पावर है, दैट्स जस्ट माइंड। लेकिन ब्रेन तो और भी काम करता है। ब्रेन के तो बहुत सारे काम है। तो हमें उसको समझना पड़ेगा थोड़ा। आज हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे, समझेंगे इसको थोड़ा सा। देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले तो ब्राह्मी समझ लें। ब्राह्मी टॉपिक है। ब्राह्मी क्या होता है? ब्राह्मी एक्चुअली आपकी याददाश्त, मेमोरी, और आपके सोचने समझने की क्षमता को डेवलप करता है। ये बात चरक संहिता में लिखी गई है। देखिए, ब्राह्मी के अंदर होता क्या है? ब्राह्मी के अंदर एक तत्व पाया जाता है बैकोसाइट्स नाम का। और बैकोसाइट्स क्या करता है? आपके ब्रेन की कोशिकाएं जो होती हैं उनको एक्टिवेट करता है। तो देखिए, हमारा ब्रेन काम कैसे करता है? हमारा ब्रेन जो है, ये हमारे शरीर को सिग्नल के माध्यम से बताता है। इन सिग्नलिंग सिस्टम को हम कहते हैं कि हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स बहुत छोटे छोटे सेल्स होते हैं जो आपके बॉडी को मैसेज पहुंचाते हैं। जैसे आपको दर्द हो रहा है, आपको तकलीफ हो रही है, आपको चोट लग गया, या आपको कोई हाथ उठा रहे हो, आपको अचानक से कुछ याद आ गया, दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ न्यूरॉन। तो न्यूरॉन के लिए आपके ब्रेन में होते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। व्हाट इज न्यूरो ट्रांसमीटर?
ये सब अभी आगे काम भी आएगा, इसलिए मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखो दोस्तों, न्यूरो ट्रांसमीटर की मैं बात करूं अगर, न्यूरो ट्रांसमीटर की अगर मैं बात करूं, जैसे आप खुश महसूस कर रहे हो अपने आप को, जैसे आपको खुशी महसूस हो रही है, तो खुशी कैसे महसूस हो रही है? तो आपके ब्रेन से एक केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम है सेरोटोनिन। और ये सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, मतलब ये उस तरह के न्यूरॉन्स को आपकी बॉडी में भेजेगा, तो आपको एक्टिवेट रहोगे, खुश रहोगे। इसी तरह से आप जब गुस्सा आता है, आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, तनाव हो रहा है, तो गुस्सा आ रहा है, तनाव हो रहा है, तो भी आपका ब्रेन एक न्यूरोट्रांसमीटर के माध्यम से आपको मैसेज दे रहा है, और वो हॉर्मोन्स का नाम है कॉर्टिसोल। तो जितना ज्यादा निकलेगा उतना ही आपको गुस्सा, उतना ही अपसेट, उतना ही तनाव। अब आपको जब बच्चों को देख के खुशी होती है, बच्चों के प्रति प्रेम आता है, या अपने पार्टनर के प्रति प्रेम, तो ऑक्सीटोसिन होता है, तो ये एक अलग प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर